जय हिंद, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। रुक करते हैं लाइव एक्सप्रेस का। प्रधानमंत्री मोदी के मॉरिशस दौरे का दूसरा दिन पोर्ट लुइस में दोनों देशों के बीच समझौतों का आदान प्रदान हुआ। पीएम मोदी और पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम ने प्रतिनिधिमंडल स्तर पर चर्चा की। पोर्ट लुइस में बोले पीएम मोदी, 140 करोड़ भारतीयों की ओर से सभी को राष्ट्रीय दिवस की शुभकामनाएं। इस उत्सव में फिर से शामिल होना मेरे लिए सौभाग्य की बात। मैं इसलिए प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम और मॉरिशस सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। दोनों देशों के बीच एमओयू साइन होने के बाद बोले पीएम, भारत मॉरिशस का संबंध सिर्फ हिंद महासागर ही नहीं बल्कि हमारी साझी सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों से भी जुड़ा है। हम आर्थिक और सामाजिक प्रकृति की राह पर एक दूसरे के साथी हैं। भारत मॉरिशस साझेदारी पर बोले पीएम मोदी, आज भारत मॉरिशस साझेदारी को बढ़ी हुई रणनीतिक साझेदारी का दर्जा देने का हुआ निर्णय। मैंने निर्णय लिया है कि भारत मॉरिशस में नए संसद भवन के निर्माण में सहयोग करेगा। ये लोकतंत्र की जननी की ओर से मॉरिशस को एक भेंट होगी। वहीं संभल में जामा मस्जिद में रंगाई पुताई की मिली इजाजत। हाईकोर्ट ने बाहर से पुताई की इजाजत दी। एक हफ्ते में एएसआई की निगरानी में होगी रंगाई पुताई। 8 अप्रैल को मामले में होगी अगली सुनवाई। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी वितरण। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1890 करोड़ रुपए की वितरित की सिलेंडर। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और वित्त राज्य मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, पर्व और त्योहारों में सिलेंडर की किल्लत की पूर्ति करना लक्ष्य। होली रमजान में इस योजना से लाभ होगा। सबका साथ सबका विकास, जाति धर्म का भेदभाव नहीं। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने होली को लेकर जारी किए निर्देश। किसी नई परंपरा की अनुमति नहीं। प्रमुख जगहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पर्याप्त पुलिस बल होंगे तैनात। जुलूस के आयोजकों और शांति समिति के साथ पुलिस बैठक करेगी। संभल में नमाज के वक्त को लेकर विवाद। प्रशासन के आदेश को सदर ने नकारा। जामा मस्जिद कमेटी की नमाज का करेगी ऐलान। जुमे की नमाज का टाइम 2:30 बजे किया गया था। वहीं बिहार के दरभंगा की मेयर और जेडीयू नेता अंजुम आरा ने दिया अजीबोगरीब बयान। कहा जुमे की नमाज के चलते 12:30 से 2 बजे तक के लिए होली पर हो रोक। बीजेपी विधायक बचौल ने किया पलटवार। कहा पूरे धूमधाम के साथ मनाई जाएगी होली। मेरठ आईआईएमटी यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल वीडियो पर हिंदू संगठनों का आक्रोश। इंस्टाग्राम पर खालिद प्रधान के पेज से हुआ अपलोड। हिंदूवादी नेताओं ने कार्रवाई की मांग की। होली पर सिलेंडर की मांग को लेकर आपका प्रदर्शन। आईटीओ पर आप कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। रेखा गुप्ता सरकार पर साधा निशाना। कहा होली पर फ्री सिलेंडर का वादा किया जुमला। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। एयरटेल के बाद जियो ने भी स्पेसएक्स से डील की। भारत में हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक के लिए दोनों दिग्गज कंपनी से करार। और जम्मू के सांबा में विमान के आकार वाला मिला पाकिस्तानी गुब्बारा। इंटरनेशनल बॉर्डर के पास घगवाल में मिला गुब्बारा। गुब्बारे पर लिखा है पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस। हाईजैक ट्रेन पर पाकिस्तान का दावा। बीएलए के 16 लड़ाके मार गिराएगा। 104 यात्रियों को भी बचाया गया। बीएलए की चेतावनी, कोई भी अभियान चलाया तो सभी को मार देंगे, कहा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सीमा पार से फायरिंग। फ्रंट पोस्ट पर तैनात एक जवान हुआ घायल। सुबह करीब 6 बजे विस्फोट के बाद हुई थी 3 राउंड की फायरिंग। जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सुरंग धंसी। लैंडस्लाइड की वजह से हादसा, 2 मजदूर घायल।
भोपाल विधानसभा सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी। हाथ पैर में जंजीर डालकर जताया विरोध। पक्ष के खिलाफ विपक्ष ने की नारेबाजी। नग घोटाला मामला में सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्ण ने केंद्रीय सतर्कता आयोग को लिखा पत्र। जांच करने वाले 3 आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ पत्र। जांच को पक्षपातपूर्ण बताते हुए जांच की मांग की। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 2 लड़के लापता। अधिकारियों ने जांच शुरू की। हाल ही में कुछ समय पहले 5 नागरिकों के गायब होने के बाद रहस्यमयी मौत की खबर आई थी सामने। तमिलनाडु में मासी मगम पेरू बिझा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने किया विशेष पूजा। मासी मगम की शुरुआत को 2 मार्च को सभी शिव मंदिरों में ध्वजारोहण के साथ हुई। 15 मार्च को समाप्त होगा उत्सव। आज बिहार में होने वाली कांग्रेस की बैठक टली। अब होली के बाद होगा बिहार पर कांग्रेस की बैठक। बिहार कांग्रेस में सब कुछ सही न होने की चर्चाएं तेज। नए प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष में कई मुद्दों पर अलग अलग राय। आज होगी छत्तीसगढ़ मंत्री परिषद की बैठक। बैठक मुख्यमंत्री आवास पर शाम 6 बजे होगी। सूबे में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक। मुंबई की एक अदालत ने औरंगजेब पर टिप्पणी मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को दी अग्रिम जमानत। भारतीय सेना की 39 राइफल्स पुंछ जिले में ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को दे रही है उन्नति प्रशिक्षण। पुंछ जिले के संवेदनशील इलाकों और गांव में स्थानीय समुदायों की रक्षा की तैयारियों को मजबूत करने के लिए उठाया जा रहा है ये कदम। जम्मू राजौरी पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भाटा धुरियन सुरंग में भूस्खलन की घटना में 2 मजदूर घायल। घायल मजदूरों की पहचान रामबन निवासी ताजीन हुसैन और विक्रम सिंह के रूप में हुई। दोनों को तुरंत इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं गुजरात के भरूच पश्चिम के भटियारवाड़ इलाके में मंगलवार को 2 मंजिला आवासीय इमारत में लगी आग। आसपास के लोगों में दहशत। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। लखनऊ के होटल में विदेशी महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बागपत में अंतर्राज्यीय गैंग के साथ स्वाट टीम की मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल। मामले की जांच कर रही पुलिस। श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष पंडित दिनेश फलहारी ने लोगों से की अपील। मुस्लिमों के हाथ से बनी पोशाक बांके बिहारी को ना पहनाएं, कहा। और हमीरपुर में जमीनी विवाद के चलते गोली चली। गोली लगने से मचा हड़कंप। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चलाई गोली। गोली लगने से घायल युवक को इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जांच शुरू। हमीरपुर में तड़के सुबह पुलिस और बाइक सवार लुटेरे के बीच हुई मुठभेड़। मुठभेड़ में पुलिस ने लुटेरे के पैर में मारी गोली। अस्पताल में इलाज जारी। बिहार के आरा में एक दिल दहलाने वाली घटना आई सामने। एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने एक साथ खाया जहर। घटना में 2 नाबालिग लड़की और 1 मासूम बच्चे की हुई मौत। म्यांमार के डिजिटल अरेस्ट गैंग के चंगुल से छूटे यूपी के 38 लोग। विदेश में अच्छी नौकरी का झांसा देकर भेजे थे। साइबर स्कैम करने पर किया जाता था मजबूर। मना करने पर किया जाता था प्रताड़ित। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर की एएससी और जेकेआईएम पर 5 साल के लिए लगाया प्रतिबंध। महबूबा मुफ्ती ने इस कदम की निंदा की। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, होली के रंग में भंग डालने की कोशिश की जा रही है। सालों से होली और जुमा साथ साथ होता आया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। दरभंगा की मेयर के बयान पर बोले जेडीयू कोटे
कि मंत्री अशोक चौधरी कहा ये बिल्कुल गलत बयान है, ऐसे बयानों से सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। भोपाल में बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी का अनोखा काम, विधानसभा परिसर में लगाया झाड़ू, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस प्रदेश में और देश में फैला रही है कचरा। दरभंगा के मेयर के बयान पर बौखलाई बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा हर हाल में होली मनेगी, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। वहीं जोधपुर में शॉर्ट सर्किट के चलते चारे से भरी पिकअप में लगी आग, 3 दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, चारा गाड़ी जलकर हुई खाक। दिल्ली के शाहदरा में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। लखनऊ में प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर जान दी, आम के पेड़ से लटकते मिले प्रेमी युगल के शव, इलाके में सनसनी। मथुरा में प्रेमी ने प्रेमिका पर पेट्रोल डालकर आग लगाई, लहंगा पहनकर आया था प्रेमी, आग की लपेट में खुद को भी झुलसाया, ग्रामीणों ने दौड़ाकर पीटा। और उत्तराखंड पुलिस ने की यूपी में बड़ी कार्रवाई, नशे के खिलाफ बरेली में छापा मारा, छापे में 17 लोग गिरफ्तार हुए। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने यूपी के बरेली से जिले के फतेहगंज इलाके में मारा छापा, 17 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करके छोड़ा गया, 2 से 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। धौलपुर से होकर गुजर रहे NH 13 पर मेहंदीपुर बालाजी जा रहे श्रद्धालुओं से भरी निजी बस पलटी, ड्राइवर को नींद आने की वजह से हुआ हादसा। बिहार के नवादा में हुआ दर्दनाक हादसा, मां के लिए समोसा लेने निकले 25 साल के बेटे को पिकअप ने कुचला, मौके पर हुई दर्दनाक मौत। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में 503 मिलीमीटर बारिश दर्ज, मौसम विभाग ने कुछ हिस्सों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और IPL 2025 के पहले कुछ मैचों से बाहर हो सकते हैं भारतीय तेज गेंदबाज मयंक यादव। मयंक को बेंगलुरु में BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मेडिकल टीम ने अभी तक घोषित नहीं किया फिट। विमेंस प्रीमियर लीग के 20वें मैच में बेंगलुरु ने मुंबई को 11 रन से हराया, स्मृति मंधाना के बने 50 रन, स्नेह राणा को मिले 3 विकेट, सिवर ब्रंट ने बनाए 69 रन। पंत की बहन का शादी का फंक्शन, धोनी रैना भी हुए शामिल, मसूरी में संगीत सेरेमनी में जमकर थिरके बिजनेसमैन अंकित चौधरी के साथ 7 फेरे लेंगे साक्षी। लक्ष्य सेन और मालविका बंसोड़ ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में जीते दोनों भारतीय खिलाड़ी टूर्नामेंट के राउंड 2 में पहुंचे, HS प्रणय बाहर। और फरवरी में रिटेल महंगाई 4% से नीचे आ सकती है, सांख्यिकी मंत्रालय शाम 4 बजे जारी करेगा आंकड़े, जनवरी में महंगाई 4.31% पर थी। सोना 211 बढ़कर 86,235 पर पहुंचा, चांदी 998 महंगी होकर 97,624 किलो बिक रही है। सेंसेक्स 400 अंक गिरकर 73,700 पर कारोबार रहा, निफ्टी भी 150 अंक लुढ़का, NSE के IT सेक्टर में सबसे ज्यादा 4% की गिरावट। रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा यूक्रेन युद्ध विराम पर सहमति उम्मीद है, राष्ट्रपति पुतिन भी होंगे सहमत। और बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम ने एक बार फिर जाहिर की राजस्थान सरकार से नाराजगी, आईफा अवार्ड को लेकर सोशल मीडिया पर किया एक बड़ा पोस्ट, लिखा राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी के दबाव के कारण जयपुर में हुए अवार्ड फंक्शन में बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर को नहीं किया गया नॉमिनेट।
वहीं अमेरिका को एक साथ मिले 400 फिल्मों के ऑफर। एक्टर बोले 3 शिफ्ट में काम करता था, घर आकर रोता था, लगा था दलदल में फंस गया। और नोरा फतेही को डायरेक्टर से मिला धोखा। एक्ट्रेस बोली अगली फिल्म में लेने का वादा करके फ्री में गाने शूट करवाते थे, फिर गायब हो जाते थे। वहीं सुभाष घई ने बताई फिल्में ना बनाने की वजह। बोले अब सिनेमा के लिए नजर नहीं आता प्यार, लोग सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। वहीं फिल्म सिकंदर का बम बम भोले शंभू गाना रिलीज। सलमान ने दिखाए जबरदस्त डांस मूव्स। होली के हिसाब से लिरिक्स बांट रहे थोड़ी थी।